युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से इस्तीफा दिया है तब से ही विपक्षी बड़े खुश हो रहे हैं और यह अफवाह फैला रहे हैं कि जल्द ही कई और मंत्री भी इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर सकते हैं। शह और मात के इस खेल के बीच अचानक से अमित शाह की ऐसी एंट्री हुई कि उन्होंने भौकाल टाइट कर दिया। बीजेपी के चाणक्य दाव से अखिलेश यादव भी टेंशन में आ गए हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब शाह ने अपनी ब्रिगेड को डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतारा तो माहौल कैसे बदल गया और शाह के चक्रू में अखिलेश यादव कैसे बुरे फंस गए। दूसरी खबर होगी बीजेपी के उस करंट की जिसका अखिलेश को बड़ा झटका लगा है। आखिरी खबर होगी मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे आई बड़ी मुसीबत की जिसने उनके आगे गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। अमित शाह ये उस धुरंधर नेता का नाम है जिसके आगे विरोधी भी खौफ खाते हैं। अमित शाह ने ऐन वक्त पर ऐसे ऐसे दाव चले हैं कि अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित भी बहुत चक्का हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद जो उथल पुथल हो रही है उस पर अमित शाह ने एक्शन लेते हुए भौकाल टाइट कर दिया है। कहा जा रहा था कि अब बीजेपी में इस्तीफों की बाढ़ आने वाली है। कई विधायक और मंत्री भी इस्तीफा देने का मूड बना चुके हैं, लेकिन एक दिन बाद ही अब सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है और यह सब हुआ है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के एक्शन के बाद, क्योंकि शाह ने अपनी ब्रिगेड को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतार दिया। अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे हैं। यही नहीं बल्कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया है, जिसके बाद अब परिणाम भी आने लगे हैं। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि उनके पिता किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी, उनकी विचारधारा बीजेपी के साथ है। साथ ही उन्होंने एक वाकया का भी जिक्र किया है। बताया कि जब 2016 में उनके पिता ने बसपा का साथ छोड़ा था तब शिवपाल यादव ने उनके साथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसके बाद उनके शिवपाल के साथ जुड़ने पर चर्चाएं होने लगी, लेकिन उन्होंने दामन बीजेपी का थामा। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का यह बयान जरूर अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेरने वाला है। वो सोच रहे थे कि मौर्य का पूरा परिवार ही सपा ज्वाइन कर लेगा, बीजेपी छोड़ देगा, लेकिन मौर्य की बेटी का बयान बता रहा है कि भले ही उनके पिता किसी बात को लेकर गुस्सा हो रहे हों, लेकिन उससे गुस्से का फायदा सपा को किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी कलह को शांत किया जा सकता है। वैसे भी मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। खैर, मौर्य क्या कुछ फैसला लेते हैं वो जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह ने इस पूरे मामले में एंट्री लेकर भौकाल टाइट कर दिया है। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है बीजेपी को उस दांव की जिसने अखिलेश को बड़ा झटका दिया है और ये बता दिया है कि बीजेपी से टक्कर लेना भारी पड़ता है। बीजेपी ने सपा से बदला लेते हुए उसके दो बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा दी। फरीदाबाद के सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए। हरिओम यादव की एक और बड़ी पहचान यह है कि वो मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं। इसके अलावा सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, जो कुछ दिनों पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा सहारनपुर के वेट विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का यह दाव सपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे भी कुछ दिन पहले ही जब सपा ने एक बीजेपी के विधायक को अपने पाले में लिया था तो बीजेपी ने इसका बदला लेते हुए सपा के 4 एमएलसी तोड़ दिए थे। तो इस तरह से बीजेपी से टक्कर लेना हर बार सपा को भारी पड़ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद एक बार फिर बीजेपी ने भौकाल टाइट कर दिया है।
और अब बात आखिरी खबर की, जो स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर भौकाल टाइट कर रहे थे और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के दावे कर रहे हैं, अब वो खुद ही ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि जेल जाने की नौबत आ गई है। और ये नौबत उनके ही किए हुए कारनामों ने खड़ी की है, ना कि बीजेपी ने। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने उनको 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। यह वारंट 7 साल पुराने केस में जारी हुआ है, जिसमें उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में रहते हुए पूजा न करने का बयान दिया था। 2014 में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अपने समर्थकों से पूजा नहीं करने के लिए कहा था। तभी से उनके खिलाफ यह मामला चल रहा है। हालांकि यह वारंट नया नहीं है, यह पहले से जारी था। उन्होंने साल 2016 से इस पर स्टे ले रखा था। 12 जनवरी को उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुए तो यह वारंट जारी कर दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। खैर, जो विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी छोड़ने के बाद मौर्य के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, इसे विपक्ष को यह पता होना चाहिए कि तब भी उन पर यह केस चल रहा था जब वो बीजेपी में थे। बीजेपी किसी भी ऐसे नेता का पक्ष नहीं लेती जो दागी होता है या उसने कानून हाथ में लिया होता है। इसलिए मौर्य ने जो किया उसकी किए की सजा तो मिलकर ही रहेगी। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।